बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी बसंत के अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। हम आपको बताएंगे यहाँ पर पाठ का सारांश और प्रश्न उत्तर। तो चलिए आप भी हो जाएं तैयार और पढ़ें हमारे साथ यहाँ पर चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का सारांश। तो चलिए पढ़ें हमारे साथ। प्रस्तुत पाठ लेख में चिट्ठियों की विचित्र दुनिया से हमारा परिचय कराया गया है। इसके अलावा पत्रों का महत्व, सभ्यता के विकास में उनका योगदान, इस वैज्ञानिक युग में भी उनकी महत्ता, ग्रामीण जीवन में पत्रों की अतिशय महत्ता का रोचक वर्णन किया गया है। पत्रों का महत्व हमेशा से ही हो रहा है। आज संचार के अनेक नए नए साधन हो जाने पर भी पत्रों का महत्व कम करके नहीं आंका जा सकता। आज मोबाइल फ़ोन पर आया SMS पत्र जैसा संतोष नहीं दे सकता। पत्रों का स्वरूप लिखित होने के कारण मानव सभ्यता के विकास में इनका विशेष योगदान रहा है। पत्रों द्वारा मनुष्य को संदेश और प्रेरणा दोनों मिलते हैं। पत्रों को विभिन्न प्रांतों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित नाम से जाना जाता है। तो बच्चों आप ध्यान दें, आप विशेष करके यहाँ पर इसे याद रखें कि पत्रों को विभिन्न नामों से किस प्रकार से जाना जाता है। पत्र को उर्दू में खत आप देख रहे हैं यहाँ पर, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित के नाम से जाना जाता है। पत्र हमारी यादों को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखते हैं। भारत में प्रतिदिन लगभग 4 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं, जो इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। तो लगभग बच्चों कितने पत्र डाले जाते हैं भारत में? लगभग 4 करोड़ पत्र जो है प्रतिदिन जो है भारत के पोस्ट ऑफिस में होते हैं। प्राचीन काल में पत्रों को हरकारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था। तो उस समय क्या कहा जाता था? उन्हें जो पत्र ले जाते थे उन्हें कहा जाता था हरकारे। पहिए के आविष्कार के साथ ही इनकी रफ्तार में काफ़ी बदलाव आया है। टेलीफोन विभाग के तार, वायरलेस और रडार, यहाँ पर आप जो है रडार ना लिखें, रडार लिखें, रडार। रडार ने तो इनकी गति में पंख लगा दिए हैं, पंख लगा दिए, यहाँ पर लिखें दिए हैं। पिछली शताब्दी में डाक विभाग ने अपनी व्यवस्था के सुधार तथा पत्रों को सही दिशा देने का विशेष प्रयास किया है। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। विश्व डाक संघ ने 1972, आप ध्यान दें यहाँ पर, 1972 से 16 वर्ष से कम आयु या उम्र वाले बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, इस विशेष को जो है आप जो है अच्छे से याद रखें। विश्व डाक संघ ने 1972 से 16 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया। आज इस वैज्ञानिक युग में संचार के विभिन्न साधनों के तेज विकास ने पत्रों की दुनिया को प्रभावित किया है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी इनकी महत्ता है। मोबाइल फ़ोन के आविष्कार से पारिवारिक पत्रों की संख्या में कमी आई, पर व्यापारिक पत्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े लेखकों, उद्यमियों, प्रशासकों या किसानों की पत्र रचनाएं आज भी एक अनुसंधान का विषय हैं। पंडित नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। SMS संदेश संजो कर नहीं रखे जा सकते, पर बड़ी हस्तियों के पत्र यादगार के रूप में सहेज कर रखे जा सकते हैं। दुनिया के अनेक संग्रहालयों में महान विभूतियों के पत्र देखे जा सकते हैं। पत्रों के माध्यम से तत्कालीन देश काल और समाज को भलीभांति जाना समझा जा सकता है। अंग्रेजों द्वारा लिखे गए पत्र बाद में बहुत महत्वपूर्ण बन गए। महात्मा गांधी के पास तमाम पत्र महात्मा गांधी इंडिया लिखकर आते थे। आप ध्यान दें यहाँ पर, महात्मा गांधी के पास जो पत्र आते थे वो क्या लिखकर आते थे? महात्मा गांधी इंडिया, यही उनका एड्रेस होता था। अपने पास आए तमाम पत्रों का जवाब वे स्वयं दिया करते थे। उनके जवाबी पत्रों को लोग यादगार के रूप में या फ्रेम में संजोकर रख लेते थे। पत्रों के आधार पर अनेक किताबें लिखी गई हैं। पत्र दस्तावेज जैसा ही महत्व रखते हैं। निराला के पत्र हमको लिखो, यहाँ पर देख रहे हैं आप, हमको लिखो है कहाँ। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम आदि इनके प्रमाण हैं। प्रेमचंद नवोदित लेखकों को पत्र के माध्यम से प्रेरित करते थे। नेहरू, गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र प्रेरणा स्रोत होते थे। कठिन परिस्थितियों में ये पथ प्रदर्शक की भूमिका अदा करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पत्रों के आदान प्रदान का सिलसिला तेज हुआ। डाक विभाग की गुडविल सबसे अच्छी है। विभाग लोगों को जोड़ने का काम करता है। जन जन तक इसकी पहुंच है। शहर के आलीशान महल में जी रहे लोग, पहाड़ी लोग हों, मछुआरे हों, राजस्थान प्रांत के वासी हों, सबको पत्र का
इंतजार बेसब्री से रहता है। डाक विभाग केवल पत्रों को ही लोगों तक नहीं पहुंचाता, बल्कि वह इससे भी ज़रूरी चीज़ मनी ऑर्डर भी उन तक पहुंचाता है। दूर दराज के क्षेत्रों में मनी ऑर्डर पहुंचने पर ही वहां चूल्हा जलता है। गरीब बस्तियों में डाकिये को देवदूत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उसी के आने से उन्हें पैसा तथा खुशियां मिल पाती हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से ये था यहाँ पर पाठ का सारांश। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप ध्यान दें, ये है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर, संचार के कुछ आधुनिक साधन लिखिए। तो आप उत्तर लिखेंगे फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल आदि संचार के कुछ आधुनिक साधन हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न आप लिखेंगे, पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया की विधा एवं उद्देश्य बताइए। तो आपका उत्तर होगा, विधा कौन सी है? निबंध। और उद्देश्य क्या होगा आपका? छात्रों को पत्रों की महत्ता के बारे में बताना। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। नंबर तीसरा है यहाँ पर प्रश्न आपके लिए, चिट्ठियों की तेज़ी को किसने प्रभावित किया है? आप उत्तर लिखेंगे, तार तथा रेलवे ने चिट्ठियों की तेज़ी को बढ़ाया। वहीं फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए, चौथा प्रश्न, आज़ादी के समय में पत्रों ने किस प्रकार की भूमिका निभाई? तो आप लिखेंगे उत्तर, आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में पत्र सहायक सिद्ध हुए। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, पांचवा प्रश्न है, गाँव या गरीब बस्तियों में किसे देवदूत के रूप में देखा जाता है? तो आप उत्तर लिखेंगे, गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुँचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। इसके बाद छठा प्रश्न आपके लिए, महात्मा और कवि के नाम से किनका पत्राचार संग्रह प्रकाशित हुआ और उसमें किन के पत्र संग्रहित हैं? आपका उत्तर होगा, महात्मा और कवि के नाम से गांधी जी एवं रविन्द्रनाथ टैगोर का पत्राचार संग्रह प्रकाशित हुआ। उसमें गांधी जी एवं रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र संग्रहित हैं। इसके बाद सातवां प्रश्न आप लिखेंगे, पत्र को उर्दू, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु तथा तमिल में क्या कहा जाता है? उत्तर लिखेंगे आप, पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम जाबू और तमिल में कणित कहा जाता है। इसके बाद आठवां प्रश्न लिखेंगे आप, विश्व डाक संघ की ओर से सन 1972 से किस प्रतियोगिता का सिलसिला शुरू किया गया? आप उत्तर लिखेंगे, विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न लिखेंगे आप यहाँ पर, प्रश्न नंबर 9 लिखेंगे, पुराने समय में पत्रों का अधिक महत्व क्यों था? उत्तर लिखेंगे, पुराने समय में अन्य संचार साधनों के अभाव होने के कारण पत्रों का अधिक महत्व था। उस समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या न लिखाया हो, पत्रों को बेसब्री से इंतज़ार किया हो। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद आपके लिए यहाँ पर 10वां प्रश्न है, पत्र बहुत अहमियत रखते हैं, तर्क सहित अपना विचार लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे आप, दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुँचते हैं। भारत में रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। 11वां प्रश्न आपके लिए, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। आप उत्तर लिखेंगे, बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होगी, तभी उसे पत्र दिया जाएगा, अन्यथा पत्र वापस चला जाएगा। इसके बाद 12वां प्रश्न लिखेंगे आप, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया, आप देख रहे हैं यहाँ पर महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? तो आप उत्तर लिखेंगे, महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे क्योंकि वह अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति थे। गांधी जी कहीं भी रहे यह सभी देशवासियों को पता होता था, इसलिए उनको पत्र अवश्य मिल जाता था। इसके बाद 13वां प्रश्न यहाँ पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पत्रों के विषय में क्या कहा था? तो आप उत्तर लिखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पत्रों के विषय में सन 1953 में कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कार्य यानी रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी अधिक
रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और रडार दुनिया बदल रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर 14वां, पिन कोड की संख्याओं में लिखा गया एक पता है कैसे। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है और कैसे, तो आइए जान लेते हैं। यहाँ पर पिन यानी कि पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन कोड एक बहुत ही खास नंबर है जिस पर हमारी पूरी डाक व्यवस्था निर्भर करती है। 6 नंबरों को मिलाकर तैयार किए गए यह कोड आपके क्षेत्र की पूरी जानकारी देते हैं। इसका नंबर किसी खास क्षेत्र के लिए ही तैयार किया गया है। इस प्रकार पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। इसके बाद 15वां प्रश्न लिखेंगे आप, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। उत्तर लिखेंगे, पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में भी प्रयास किए गए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। इसके बाद 16वां प्रश्न आपके लिए होगा, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता, तो आप उत्तर लिखेंगे, पत्रों का अपना अलग महत्व है। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों को हम अपने सगे संबंधियों की धरोहर के रूप में सहेज कर रख सकते हैं, परंतु फ़ोन या एसएमएस को हम सहेज कर नहीं रख सकते। पत्रों से आत्मीयता झलकती है, इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है, इन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार से आप उत्तर देंगे। इसके बाद 17वां प्रश्न होगा आपके लिए, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं, तो आप क्या लिखेंगे उत्तर, आप लिखेंगे, प्रत्येक वस्तु का अपना एक अलग महत्व होता है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर, सर्वाधिक गुडविल किस विभाग की है और क्यों, तो आप उत्तर लिखेंगे, सर्वाधिक गुडविल डाक विभाग की है, क्योंकि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्रों की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए 19वां प्रश्न, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों में संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। तो बच्चों आप ध्यान दें, यहाँ पर आप जो है इसके लिए एक ऐसे टेबल सी बनाएंगे, उसमें जो है ऐसे लिखेंगे, खत क्या कहते हैं उर्दू में कहते हैं, कागज कन्नड़ में, उत्तरम तेलुगु में, और उसके बाद जाबू तेलुगु में, और लेख तेलुगु में, कड़ित कहते हैं तमिल में, और पाती हिंदी में, और इसके बाद चिट्ठी कहते हैं हिंदी में, और पत्र संस्कृत में। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद 20वां प्रश्न आपके लिए यहाँ पर, पुराने समय में लिखे गए पत्र किस प्रकार महत्वपूर्ण हैं, उत्तर लिखेंगे आप, पुराने समय में लिखे गए पत्र निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। सेकंड लिखेंगे आप, गांधी जी एवं रविन्द्रनाथ टैगोर का पत्राचार संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। इसके बाद थर्ड लिखेंगे आप, पंडित नेहरू ने जो अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखे, वे देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। इसके बाद फोर्थ पे लिखेंगे आप, बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी और किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद 21वां प्रश्न होगा आपके लिए, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं, तर्क सहित अपना विचार लिखिए। तो आप लिखेंगे, पत्र लिखित रूप में होते हैं और पत्रों में आत्मीयता झलकती है, इसलिए इन्हें सहेज कर रखा जा सकता है, पर एसएमएस को केवल कामकाजी बातें की जा सकती हैं, इसलिए इन्हें लोग जल्दी भूल जाते हैं। एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती, परंतु
पत्रों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होती। हम चाहें जितने उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेटकर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 21 प्रश्न करने होंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं। यहाँ पर जो है ये जो चैप्टर है आपका बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसमें जो है आपको इन प्रश्नों के उत्तर याद होने चाहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।